हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था सिमिलैरिटी एंड सिमिलर ट्रायंगल, राइट। टू ट्रायंगल्स कब सिमिलर या समरूप होते हैं बताया था मैंने आपको, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो मेरी पहली वीडियो में जाके पढ़ लेगा उसको। यहां मैं बताने जा रहा हूं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है? जैसे मैंने 6 एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया था, 3 एंगल्स और 3 साइड्स के बारे में। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमें 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना हो या समरूप दिखाना हो तो हम उन जो 6 कंडीशंस हैं 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बीच में उनको दिखाएं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं कुछ, जिनको शो करने के बाद ही हम कह देते हैं कि ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। वही ये क्राइटेरिया है एक्चुअली, ठीक है। आ रही होगी बात समझ में आपके? तो पहला हम क्राइटेरिया लेते हैं एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पे एंगल्स की बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 2 ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड है ईएफ, संगत भुजा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, एसी की जो संगत भुजा है या करस्पॉन्डिंग साइड है वो है डीएफ, एबी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो डीई। अगर इनका रेशियो इक्वल होता है, यानी कि ये प्रोपोर्शनल हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं या समरूप हैं। हमने एंगल के बारे में कोई भी बात नहीं की क्योंकि हमारे पास ये क्राइटेरिया आ गया, ठीक है। तो हम यहां पे देखिए in triangle ABC and triangle DEF AB upon DE, यहां पे देखिए AB upon DE, ये रेशियो किसके इक्वल होगा? BC upon EF is equal to BC upon EF. It must be equal to AC upon DF, AC upon DF, right? अगर 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है तो हम उनको बोलते हैं वो प्रोपोर्शनल है, राइट। रेशियो सेम होने को हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये सिमिलैरिटी का साइन है। बाय विच सिमिलैरिटी? SSS सिमिलैरिटी, ओके। सेकंड वन देखिए, दूसरी कौन सी सिमिलैरिटी है? SAS। SAS यानी साइड एंगल साइड, ये सिमिलैरिटी है सेकंड वन। ये क्या होता है जी? देखिए फिर से हम 2 ट्रायंगल्स बना लेते हैं, या इन्हीं ट्रायंगल्स में समझा देता हूं आपको। यहां पे क्या होना चाहिए? देखिए SAS में ऑब्वियसली 2 साइड्स यूज हुए हैं, ठीक है, और उनके बीच में एक एंगल यूज हुआ है, ठीक। अब ये कौन सा एंगल होना चाहिए? देखिए यहां पे एज यू सी हियर देयर आर 3 साइड्स। एक साइड छोटी, हमारी कोई भी 2 साइड्स हम यूज कर सकते हैं, मतलब वहां पे गिवन होगा आपको 2 ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो यहां पे अगर हमने ए बी और इसकी साइड डी, बी सी और ई एफ को कंसीडर किया है, देन क्या होना चाहिए? देखिए ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। एक ये हो गया, ठीक है। 2 साइड्स, इसकी भी 2 साइड्स हैं। अब ये एंगल कौन सा होना चाहिए? देयर आर 3 एंगल्स। इनमें से क्या हम किसी भी एंगल को ले सकते हैं? नो, नेवर। यहां पे 3 एंगल्स तो हैं, बट हमने वही एंगल कंसीडर करना है जो इन 2 साइड्स के बीच में है। बात समझ में आ रही होगी आपके? यानी कैसे क्या? देखिए लिख देता हूं मैं यहां पे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB upon DE, AB upon DE is equal to AB upon DE। इसका रेशियो जो है इसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए BC upon EF। किसी भी 2 साइड्स का, जरूरी नहीं है ये 2 साइड्स, ये तो मैंने अभी कंसीडर किए हैं। हो सकता है आपको इसके और ये साइड्स का रेशियो दिया हो, ठीक है, इसके और इसके साथ। अभी हमने ये कंसीडर किया है बस, ठीक, ओके। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, इन 2 साइड्स के बीच में जो एंगल है वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए ये B, और जिसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या है? C। दिस इज इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज 2 गिवन साइड्स। जो हमने कंसीडर किए हैं उनके बीच वाला ही एंगल हम कंसीडर कर सकते हैं, या हमें दिया होगा, ओके। एंगल B इज इक्वल टू, एंड लिख लीजिए,
एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। आपको ये कंडीशंस दी हुई होंगी, आपने सेलेक्ट करना है उसमें से कि हमें जो क्राइटेरिया पढ़ाया गया है इस क्वेश्चन में कैसे फिट होता है ये, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। गॉट इट? ओके, दोनों क्राइटेरिया आ गया समझ में आपके। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड सिमिलैरिटी है, थर्ड क्राइटेरिया है, क्या बताया था मैंने आपको? एंगल एंगल एंगल, राइट? एंगल 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 क्राइटेरिया। चलिए टू ट्रायंगल्स बना लेते हैं। देखिए, दिस वन इज ट्रायंगल ABC, another triangle is there, triangle DEF, okay। सो यहां पे हमने साइड कंसीडर करने नहीं है ट्रायंगल्स के, हमें दिखाना क्या है? टू ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। बट ये हमारे पास क्राइटेरिया कौन सा है? एंगल एंगल एंगल। तो इसका मतलब यहां पे कहीं साइड यूज हुआ ही नहीं है। तो थ्री एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल, इफ एंगल A इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल D, अगर A D के इक्वल हो जाता है, B E के इक्वल, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल होता है ट्रायंगल DEF में। सो इन ट्रायंगल्स को हम बोलेंगे, कैसे ट्रायंगल्स हैं ये? सिमिलर या समरूप त्रिभुज हैं। क्या बोलेंगे हम? समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे इनको। कब? जब इनके दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। सो बाय एंगल 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 क्राइटेरियन वी कैन से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, या दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? समरूप हैं, ठीक है। लिख देता हूं मैं इसको। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, angle A is equal to angle D, corresponding angles are equal. Angle B is equal to angle E, angle B is equal to angle E, ठीक है। B is equal to E, and angle C is equal to angle F, angle C is equal to angle F. This implies that triangle ABC is similar to triangle DEF by which similarity? By angle 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 similarity or angle 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 criterion, right? Fourth one is angle angle AA criterion, or you may say angle 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 angle। Simply देखिए, this one is triangle ABC, this one is another triangle DEF। यहां पे देखिए, दिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्राइटेरियन, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो भी थ्री क्राइटेरियन बताए थे उनमें हमें थ्री एलिमेंट्स का यूज करना पड़ रहा है, वेदर एंगल, थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स, या फिर टू साइड्स और वन एंगल, तीन चीजों का यूज करना पड़ रहा था अभी तक आपको। लेकिन सबसे जो ज्यादा यूज होती है वो एंगल एंगल क्राइटेरियन है। अगर टू ट्रायंगल्स के कोई भी टू एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम ट्रायंगल्स को क्या बोल देंगे? सिमिलर, राइट? जरा सा देखिए, एंगल A आपको गिवन है एंगल D के, ओके, एंड सपोज एंगल C इज ऑल्सो गिवन टू एंगल F, then the triangles are said to be similar by AA criterion. Very simple it is. इनके नाम से ही क्लियर हो जाता है। In triangle ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D. Corresponding angles are equal. Angle C is equal to angle F. Angle C is equal to angle F. Implies that triangle ABC is similar to triangle DEF by angle criterion. Got it?
एनी ऑफ द टू एंगल्स, थ्री एंगल्स होते हैं, कोई भी टू एंगल्स यदि इक्वल हो जाएं तो हम ट्रायंगल्स को बोलते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हैं या दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। किन्हीं भी दो एंगल्स, दो कोण के बराबर होने पर हम ट्रायंगल्स को क्या बोल देंगे, सिमिलर हैं। तो ये हैं हमारे 4 क्राइटेरियन किन्हीं टू ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के या फिर दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने की। आई थिंक ये चारों आपकी समझ में आगे होंगे। आगे, ओके, थैंक यू। चलिए दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं सिमिलैरिटी का, दूसरी कसौटी लेते हैं। देखिए कौन सी है वो, SAS। SAS इसका मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड, राइट। ये दूसरा क्राइटेरिया है। फिर से हम दो ट्रायंगल बनाते हैं यहां पे। देखिए दिस वन ट्रायंगल ABC, अनदर ट्रायंगल इज देयर, ट्रायंगल DEF। ओके, ट्रायंगल DEF। क्या नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन होंगी दूसरी जिससे कि हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे या समरूप बोलेंगे? तो देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, जैसा कि इस सिमिलैरिटी, इस क्राइटेरिया का नाम ही SAS है। मैंने बताया आपको कि ये जो ये एंगल है ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए बिटवीन टू साइड्स। जो भी हम साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ऑब्वियसली यहां पे दो S हैं तो इसका मतलब उनका रेशियो क्या लेना है हमने, इक्वल लेना है, ठीक है। और जो ये एंगल है ये उनके बीच में लिखना होना चाहिए, एंगल उनके बीच में होना चाहिए। जैसे मैं एक साइड ले रहा हूं मैं, कौन सी, AB इस ट्रायंगल का, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो होगी DE इन ट्रायंगल DEF, राइट। दीज टू आर करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इनका रेशियो 1 होगा किसके इक्वल, सपोज ये BC हो गया, इसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, दूसरा BC साइड ही हो गया उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। यहां पे EF जो है वो BC के करस्पॉन्डिंग साइड है और DE जो है वो AB के करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो ये जो एंगल होना चाहिए ये यहां पे नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, यहां ये एंगल नहीं हो सकता। ये जरूरी है कि ये जो एंगल है ये बिटवीन टू गिवन साइड्स होना चाहिए जो हमें इक्वल दिए हैं, उनके बीच में ही होना चाहिए। अदरवाइज ये SSA कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। अगर बाई चांस ये एंगल A इक्वल टू एंगल D आप बोलते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि SSA कोई हमारी सिमिलैरिटी बन जाएगी, राइट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB अपॉन DE is equal to BC अपॉन EF। ओके, ये तो टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो गया, रेशियो हो गया, राइट। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इनके इक्वल हो गए। ओके, corresponding sides are in the same ratio and included angle of these two triangles must be equal, right. Only then you can say these two triangles are similar by SAS similarity. This implies that triangle ABC is similar to triangle DEF by SAS. Okay, clear? ओके, थर्ड क्राइटेरिया है आपका सिमिलैरिटी का, एंगल एंगल एंगल। ओके, AAA यानी कौन सा, एंगल एंगल एंगल। फिर से देखिए, इजी है इसलिए मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगा रहा हूं। ABC, वन ट्राइंगल इज देयर, अनदर ट्राइंगल DEF। ओके, DEF। सो यहां पे हमने साइड्स कंसीडर करने ही नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं AAA, एंगल एंगल एंगल, मीन्स थ्री एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू द थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल, देन ओनली यू कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AAA criteria. Okay, very simple it is. In triangle ABC
एंड ट्रायंगल DEF, करस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल होने चाहिए, संगत कोण जिनको हम बोलते हैं. एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी, राइट. अगर इसका संगत कोण ये है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, राइट. एंड एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, सॉरी. And angle C is equal to angle how much? F. Okay. So angle A, it should be angle D. Angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. This implies that triangle ABC is similar to triangle DEF by angle similarity. Okay, right. Three angles of this triangle must be equal to the three corresponding angles of this triangle. Then the triangles are said to be similar triangles, right? And last and fourth one is angle similarity, or angle criteria, you can say. Angle. This is the frequently used criteria because we have to show only two angles in the given triangles. यहां पर सबसे ज्यादा जो हमारी क्राइटेरिया यूज होती है वो होती है एंगल. देखिए, आप जो मैंने इससे पहले वाले तीनों जो क्राइटेरिया बताए हैं उनमें हमें तीन चीजों को क्या करना है, इक्वल दिखाना है. बट यहां पे आप देख रहे हैं कि इफ यू आर एबल टू शो द टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर. वेरी सिंपल इट इज. कोई भी अगर आपको दो ट्राइंगल्स में अगर टू एंगल्स जो हैं वो इक्वल दिए हैं, कोई भी एंगल्स, बिकॉज थर्ड एंगल, अगर दो एंगल्स देखे, दो एंगल अगर दो ट्राइंगल्स में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो थर्ड तो ऑब्वियसली क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि उनका सम कितना होता है 180. सपोज यहां पे देखिए ये 60 डिग्री है, ओके, ये भी 60 डिग्री है, राइट. ये दिया हमें, ये 40 डिग्री है, ये भी कितना है 40 डिग्री है, ओके. 60 60 40 40, तो थर्ड वन कितना होगा, यहां पे देखिए 60 प्लस 40 दैट इज 100, तो ये 80 का ही होगा, और इसमें भी कितने का होगा 80. तो थर्ड एंगल को हमें शो करने की जरूरत नहीं होती. तो सिंपली आप क्या करिए, लिख देता हूं मैं यहां पे, देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इफ एंगल A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle A equals to angle D, angle B equals to angle E, then you can say that, यहां पे लिखता हूं मैं, देखिए, you can say that triangle ABC is similar to triangle DEF by angle similarity. Okay, I think आपकी चारों क्राइटेरियन आपके समझ में आ गया होगा. ठीक है, थैंक यू.